यमुना तीरा बनचारी कुंज जया यमुना तीरा बनचारी कुंज राधा माधवा जया कुंज निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभु मदा प्रभु मदा प्रभु मदा प्रभु मदा। हरे कृष्ण। सब लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जब तक जयकारा होगा सभी लोग कृपा करके घुटनों पर बैठें और माथे को जमीन में लगाएं। जय विष्णु धाम परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमनित्यमंग्रेश अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री रघुपाल की जय। नित्य लीलाविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ साथी ललिता शाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंद और ग्लोरी टू सिमरन डिवोटीज और ग्लोरी टू सिमरन डिवोटीज और ग्लोरी टू सिमरन डिवोटीज और ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गौरांगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग कृपा करके हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 14। अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण और श्लोक संख्या है 2। तो आप लोग मेरे पीछे बोले हैं, मेरे पीछे बोलिए। थोड़ा थोड़ा मैं बोल रहा हूँ, मेरे पीछे बोलिए। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता सर्गेऽपि
लोग बोले इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। आप लोग बोलते नहीं हो, अगर मुंह से बोलोगे तो मुंह पवित्र होगा। मुंह पवित्र करना कि नहीं करना है? मेरे पीछे बोलिए इदं इस ज्ञानम ज्ञान को उपाश्रित्य आश्रय बनाकर मम मेरा साधर्म्यम समान प्रकृति को आगता प्राप्त करके सर्गे अपि सृष्टि में भी न कभी नहीं उपजायन्ते उत्पन्न होते हैं प्रलय में ना तो व्यथन्ति विचलित होते हैं च भी। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और ना प्रलय के समय विचलित होता है। यहाँ धागा लगाकर हम लोग प्रार्थना बोलेंगे, आप लोग मेरे साथ बोलने की कोशिश करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री
स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान गीता का है, इसका जो आश्रय लेता है वो मेरे समान बन जाता है। भगवान कह रहे हैं मेरे समान बन जाता है। तो देखो, भगवान के समान तो कोई नहीं, लेकिन एक दृष्टि से भगवान के समान बन जाता है। कैसे? जैसे कि मालिक जिस घर में रहता है, नौकर भी उसी घर में रहता है। तो एक दृष्टि से समान बन गया। कैसे? कि नौकर भी उसी घर में रहता है, मकान भी उसी घर में, मालिक भी उसी घर में रहता है। अंतर तो बहुत है, मालिक में और नौकर में बहुत अंतर है, लेकिन एक दृष्टि से अंतर नहीं है कि उसी घर में नौकर भी रहता है, मालिक जिस घर में रहता है उसी घर में नौकर भी रहता है। लेकिन नौकर का काम क्या है? मालिक की सेवा करना। इस प्रकार से हर प्रकार से समान नहीं बनता। कोई भी जीव इस गीता के ज्ञान के द्वारा भगवान के धाम में जा सकता है, तो भगवान के समान बन जाता है इस दृष्टि से कि वो भगवान के धाम में चला गया। जहाँ भगवान है वहाँ पर हम भी पहुँच गए। लेकिन हम भगवान नहीं बनते, हम क्या बनते? उनके सेवक बनते हैं। तो कभी भी अपने को भगवान नहीं समझना है। भगवान की सेवा हमारा सौभाग्य है अगर भगवान की सेवा मिल जाए, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान के सहारे कोई भी व्यक्ति मेरे धाम में आ सकता है और मेरे धाम में रह सकता है। और सर्गे नोपजायन्ते, और जब मेरे धाम में आ जाए तो इस सृष्टि का जो समय होता है, जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो वो उत्पन्न नहीं होगा। और प्रलय ना विथंदिचा, और प्रलय काल में सब का विनाश होता है, तो सब लोग परेशान होते हैं क्योंकि विनाश होता है प्रलय काल में। उसको कोई परेशानी नहीं होती। वो बड़े आनंद से भगवान के धाम में रह करके हजारों सृष्टियाँ और प्रलय देखता है। उससे कुछ भी सृष्टि और प्रलय का कष्ट नहीं होता। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद व्यक्ति भगवान से गुणात्मक क्षमता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हाँ, तो प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। भगवान जैसे हमेशा नित्य हैं, अपने धाम में रहते हैं, तो हम भी भगवान के धाम में रह करके जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ये नहीं समझना कि हम भगवान बन गए, ये नहीं समझना, है ना। आगे लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वो स्वरूप समाप्त नहीं होता। वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्त आत्माएँ वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। वैकुंठ का अगर वर्णन सुनो तो वैकुंठ में जितने भी जीव रहते हैं वे भगवान की सेवा में रहते हैं, भगवान के गुणगान में रहते हैं। अगर मान लो भगवान जैसा उनको भी चार भुजाओं का रूप मिल गया, भगवान जैसे उनकी चार भुजाएं हो गई, और चार भुजाओं में भी भगवान जैसे शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हैं, उनको भी शंख चक्र गदा पद्म धारण वो भी करते हैं, लेकिन तो भी भगवान नहीं होते। कोई गलती से अगर उनको भगवान समझ ले तो तुरंत मना करते, नहीं नहीं हम भगवान नहीं, हम भगवान नहीं। तो वैकुंठ में हम अगर चले जाते हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि हम भगवान बन गए। अगर भगवान आप बनना चाहते हो तो इसी संसार में रहोगे और सड़ते रहोगे। कोई जीव अगर भगवान बनना चाहता है इसी संसार में वो जन्म मरण के चक्र में
सड़ता रहेगा, भगवान बन नहीं सकते, है ना। तो वैकुंठ जगत में वही जाते हैं जिनकी भगवान के प्रति सेवा की भावना, शुद्ध भावना होती, सेवा की। उनको भगवान जैसा रूप मिल जाए, 4 भुजाएं धारण करते हैं, सब भगवान जैसे होते हैं, लेकिन कभी नहीं सोचते कि हम भगवान बन गए। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, अति मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता। हाँ? एक भगवान जो है वहाँ स्वामी है और बाकी जितने हैं सब सेवक हैं। बातें नहीं आपस में, आपस में बातें करना है तो बाहर। यहाँ ये जो कथा चल रही है, ये संदेश है, ये कहीं नहीं मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा संदेश। ये मंदिर, यहाँ मंदिर की विशेषता ये है, गीता का संदेश, गीता के संदेश के सामने जितनी भी शिक्षा है सब कचरा है। पशु हैं लोग, पशु हैं, वो नहीं समझ रहे कि हमें मनुष्य का जीवन किस लिए प्राप्त हुआ है। बहुत ये जो है दुख की बात है कि आज की शिक्षा में जो है भगवद गीता नहीं पढ़ाई जाती है। आगे सामान्यतया इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वो दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंच जाता है। जिन लोगों को चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर ये आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं हैं वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधता से उल्टा है, लेकिन वास्तव में होता ये है कि आध्यात्मिक जगत चिन्मय आकाश में व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और ये आध्यात्मिक स्थिति भक्ति में जीवन कहलाती है। ये वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर के समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समस्त आध्यात्मिक गुण उत्पन्न करने होते हैं। जिस प्रकार से आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेता है वो भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होता। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे इस श्लोक की श्री भगवान ने कहा है कैसे व्याख्या हुई है। आप लोग बड़े ध्यान से सुने। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं इस ज्ञान का आश्रय लेकर लोग उनके जैसा स्वभाव प्राप्त कर लेते हैं। ये जो ज्ञान है गीता का, इस ज्ञान को प्राप्त करके लोग श्री कृष्ण जैसा स्वभाव प्राप्त कर लेते हैं। इसका अर्थ जो है श्री कृष्ण के ही समान आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। इस बात का अर्थ ये नहीं है कि ऐसे लोग श्री कृष्ण के साथ एक हो जाते हैं। पद्म पुराण के अंतर्गत कार्तिक महात्म्य के 2 अध्याय में वर्णन आता है कि गुणवती नाम की एक स्त्री ने, सुन रहे सब लोग, गुणवती नाम की एक स्त्री ने कार्तिक के व्रत का पालन करके वैकुंठ की प्राप्ति की और वैकुंठ में भगवान के निकट रहने लगी। गुणवती नाम की स्त्री ने कार्तिक का व्रत करके वैकुंठ की प्राप्ति की और भगवान के निकट रहने लगी। ऐसा वर्णन नहीं आता है कि वो श्री कृष्ण के शरीर में समा गई, ऐसा नहीं। वैकुंठ में हम भगवान में समानते नहीं हैं बल्कि भगवान के साथ रहते हैं, अथवा श्री कृष्ण के साथ एक हो गई, नहीं। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि गुणवती ने अपने व्रत का फल श्री कृष्ण को अपना पति मानकर अर्पित किया था, इसलिए वो सत्यभामा के रूप में श्री कृष्ण की भार्या है। वो गुणवती नाम की जो स्त्री है वो वैकुंठ में भगवान की पत्नी बन गई है। और कौन से नाम की पत्नी बनी? सत्यभामा। सत्यभामा
उसका श्री कृष्ण के साथ ऐसा संबंध है कि उसका श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता है। श्री कृष्ण ने ये भी कहा है कि जो लोग कार्तिक मास का व्रत करेंगे वे सभी श्री कृष्ण के ही समीप रहेंगे और वे भी श्री कृष्ण को सत्यभामा के ही समान प्रिय होंगे। तो भगवान के प्रेम में वे रहते हैं, भगवान के साथ एक नहीं हो जाते। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस दिव्य ज्ञान का आश्रय लेकर लोग श्री कृष्ण के ही समान आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं इस ज्ञान का आश्रय लेकर लोग श्री कृष्ण के ही समान धर्म अर्थात शरीर प्राप्त कर लेते हैं। बृहद भागवतामृत के द्वितीय खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 4 में वर्णन आता है कि जिस समय गोप कुमार वैकुंठ के द्वार पर पहुँचे, जिस समय गोप कुमार कौन? गोप कुमार वैकुंठ के द्वार पर पहुँचे। कहाँ पर पहुँचे? वैकुंठ के द्वार पर पहुँचे। उस समय उन्होंने देखा एक पुरुष दिव्य विमान में बैठा हुआ आ रहा है, जिसका शरीर और सौंदर्य भगवान के ही समान है। वैकुंठ के द्वार पर बैठे और देखा कि एक दिव्य पुरुष आ रहा है विमान में बैठा हुआ, उसका शरीर सौंदर्य भगवान के समान है। उस समय गोप कुमार ने उस पुरुष को साक्षात श्री हरि जानकर प्रणाम किया। ऐसा देखकर उस पुरुष ने संकेत के द्वारा गोप कुमार को मना किया तथा वो पुरुष ऐसा कहता हुआ वैकुंठ में प्रवेश कर गया, मैं दास हूँ। गोप कुमार ने सोचा भगवान है, तो भगवान वो प्रणाम को जो है मना कर दिया उसने कि मुझे प्रणाम मत करो, और क्या बोला, मैं दास हूँ, और वैकुंठ में चला गया। फिर उसके बाद उनसे भी अधिक वैभवशाली पुरुष वहाँ पर आए। पहले की भांति गोप कुमार जिस समय उन्हें प्रणाम करते थे उस समय वे सभी संकेत के द्वारा गोप कुमार को मना करते हुए वैकुंठ में प्रवेश कर जाते थे। सब मना करते कि नहीं नहीं, हम भगवान नहीं, हम तो दास हैं। तो गोप कुमार को जो है सब मना कर रहे हैं कि हमें प्रणाम मत करो। इस वर्णन से पता चलता है कि वैकुंठ में अनेक लोग श्री भगवान के ही समान आकृति और वेशभूषा में रहते हैं, परंतु वे सभी इसी चेतना में रहते हैं कि वे श्री कृष्ण के सेवक हैं। इसी चेतना में रहते हैं कि वे श्री कृष्ण के सेवक हैं, भगवान नहीं हैं। इस भौतिक जगत में कई मूर्ख लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, जबकि वे भौतिक शरीर में जन्म मृत्यु से बंधे हुए हैं। कितने लोग बोलते हैं हम भगवान हैं, हम भगवान, जबकि जन्म मरण से बंधे हुए हैं। जबकि वैकुंठ में कई लोग भगवान की तरह आध्यात्मिक शरीर में रहते हैं, परंतु उनकी चेतना ऐसी रहती है कि वे भगवान नहीं हैं। तो वो ज़्यादा अच्छा है। अपने को भगवान ना समझो और भगवान की तरह बनो। और यहाँ पर आप जो है मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, और अपने को भगवान समझ रहे हैं। क्या अच्छा है? अपने को भगवान समझना अच्छा है और मरो सड़ो यहाँ पर, या अपने को भगवान ना समझो और भगवान की तरह रहो, क्या अच्छा है? भगवान की तरह रहें, अपने को भगवान ना समझें। क्या समझें? भगवान का दास। उनकी चेतना ऐसी रहती है कि वे भगवान नहीं हैं, बल्कि श्री कृष्ण के दास अथवा उनके भी दासों के दास हैं। इस प्रकार एक स्थिति यह है कि हम जन्म मृत्यु का कष्ट भोगें परंतु अपने आप को भगवान समझें, और दूसरी प्रकार की स्थिति यह है कि हम भगवान की तरह आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करें परंतु अपने आप को भगवान ना समझें। इन दोनों स्थितियों में ये स्थिति अच्छी है कि हम भगवान के समान बनकर रहें परंतु अपने आप को श्री कृष्ण का दास समझें। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस दिव्य ज्ञान का आश्रय लेकर लोग श्री कृष्ण के ही समान शरीर प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं इस दिव्य ज्ञान के द्वारा व्यक्ति वैकुंठ की प्राप्ति करता है। ये समझने की बात है कि निराकारवादी लोग जिस समय सत्य को निराकार कहते हैं वो परम सत्य वैकुंठ धाम निराकार नहीं है। कितने लोग निराकारवादी हैं? क्या कहते हैं? परम सत्य निराकार, लेकिन परम सत्य वैकुंठ धाम निराकार नहीं है। ब्रह्म विवृत पुराण के प्रकृति खंड के अंतर्गत अध्याय संख्या 16 में वर्णन आता है कि एक बार ब्रह्मा जी और शंकर जी देवताओं को साथ लेकर वैकुंठ में गए। वैकुंठ में गए कौन? ब्रह्मा जी
और शंकर जी देवताओं को साथ लेकर वैकुंठ गए। वैकुंठ परम धाम है, ये सबके लिए दुर्लभ है, वहाँ बुढ़ापा और मृत्यु का प्रभाव नहीं है। वैकुंठ धाम में बुढ़ापा और मृत्यु का प्रभाव नहीं है। वहाँ के प्रवेश द्वार पर पहुँचते ही उन्होंने देखा कि रत्नमय सिंहासनों पर द्वारपाल बैठे हैं। द्वारपाल बैठे हैं कैसे? रत्नों के सिंहासन पर द्वारपाल बैठे हैं। उनकी भी भगवान के समान शंख चक्र गदा पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। द्वारपालों की भी 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म धारण की। उन द्वारपालों से अनुमति पाकर ये क्रमशः 16 द्वारों को पार कर श्री हरि की सभा में पहुँचे। वहाँ पर सभी पार्षदों की 4 भुजाएं थीं। भगवान के जितने भी सेवक हैं सबकी 4 भुजाएं। उस सभा का विस्तार 1000 योजन अर्थात 12,000 किलोमीटर था। कितनी बड़ी सभा? 12,000 किलोमीटर बड़ी सभा। सोचिए, वैकुंठ में ऐसी सभा है, 12,000 किलोमीटर की सभा, और आवाज़ भी सबको बिना माइक के सुनाई पड़ती है। यहाँ पर तो अगर 1 किलोमीटर की भी सभा होगी तो किसी को आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। वहाँ 12,000 किलोमीटर की सभा है और सबको आवाज़ सुनाई पड़ती है। वहाँ पर सर्वत्र सेवक खड़े थे, वहाँ पर सभी कुछ दिव्य था। सभी उस सभा भवन को देखकर मुग्ध हो गए। भगवान श्री हरि उस अनुपम सभा के मध्य भाग में विराजमान थे। देवताओं सहित ब्रह्मा जी और शंकर जी ने उनके साक्षात दर्शन किए। उस समय श्री हरि दिव्य रत्नों से निर्मित अद्भुत सिंहासन पर विराजित थे। लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा में संलग्न थी। गंगा देवी सफ़ेद चमर डुलाकर उनकी सेवा कर रही हैं। कौन? गंगा देवी। उपस्थित सभी लोग विनम्र होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। देखो, 4 भुजाओं के सब द्वारपाल हैं, सेवक हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं विनम्रतापूर्वक। उस समय हर्ष के कारण ब्रह्मा जी और शिव जी के सभी अंगों में पुलकावली छा गई। शंकर ब्रह्मा ने जब देखा ऐसे द्वारपाल सब 4 भुजाओं के और भगवान श्री हरि की स्तुति कर रहे हैं, तो ब्रह्मा और शंकर दोनों के अंगों में क्या हो गया? पुलकावली छा गई। आंखों में आंसू भर आए और वाणी गदगद हो गई। ऐसे वर्णन से पता चलता है कि गीता के इस ज्ञान के द्वारा हमें जो गति प्राप्त होगी वो निराकार नहीं है। क्या नहीं है? निराकार नहीं है, बल्कि अत्यंत दिव्य साकार है, अनेक विविधताओं से भरी हुई है। अब भगवान क्या कहते हैं कि जब हम जाएंगे वैकुंठ में, इस ज्ञान के सहारे वैकुंठ में जाएंगे, तो सृष्टि के समय ना तो उत्पन्न होंगे और प्रलय के समय ना व्यथित होंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं इस ज्ञान के द्वारा जो गति प्राप्त होती है उसमें सृष्टि और प्रलय का कोई भी प्रभाव नहीं होता। हमें समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन के प्रारंभ में जो सृष्टि होती है उस सृष्टि में वे लोग जन्म नहीं लेते हैं जो वैकुंठ में जा चुके हैं। ब्रह्मा जी प्रत्येक दिन में सृष्टि होती है, फिर ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन के अंत में जो प्रलय होती है उसमें उन लोगों का विनाश नहीं होता है जो लोग गीता के इस ज्ञान के द्वारा वैकुंठ जा चुके हैं। फिर ब्रह्मा जी की जिस समय आयु समाप्त होती है उस समय सृष्टि के भौतिक तत्वों का भी प्रलय हो जाता है, परंतु उस समय भी वैकुंठ में जो लोग जा चुके हैं उन्हें कोई भी बाधा नहीं होती। वो प्राकृतिक प्रलय कहलाती है जब ब्रह्मा जी का भी प्रलय हो जाता है। वैकुंठ धाम और उसमें रहने वाले लोगों के शरीर भौतिक तत्वों से नहीं बने हैं, इसलिए भौतिक जगत के तत्वों के भी प्रलय होने पर वैकुंठवासियों को कोई भी असुविधा नहीं होती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे जिस ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं वो उपदेश मनुष्य के जीवन का परम लाभ है। तो इस श्लोक की जो व्याख्या है वो मैंने आपको पढ़ के सुना दी। तो आज के श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं कि इस ज्ञान के द्वारा कोई व्यक्ति भगवान के समानता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो अब इस बात को अच्छी तरह समझना है कि भगवान की समानता प्राप्त करने का क्या मतलब है और क्या मतलब नहीं है। भगवान की समानता प्राप्त करने का मतलब क्या है कि वो भगवान बन जाता है? नहीं, भगवान नहीं बनता। क्या बनता है? भगवान का सेवक बनता है। लेकिन समानता
कौन सी दृष्टि से समानता है? आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है, आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है ना। तो ये अंतर है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें तत्व सिखाया है वो ये है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। इस संसार में बहुत बार ऐसा होता है कि जो बॉस, कंपनी का बॉस था, तो वो जो है एक कर्मचारी बन जाता है और कंपनी का कर्मचारी बॉस बन जाता है, ऐसा होता है। लेकिन भगवान के राज्य में ऐसा नहीं, भगवान के राज्य में ऐसा नहीं। भगवान के संबंध में ऐसी बात नहीं है कि भगवान कभी जीव बन जाए और जीव भगवान बन जाए। ये तत्व जो है, जीव का जो तत्व है वो क्या है? भगवान का शाश्वत सेवक, भगवान का शाश्वत दास जीव का तत्व है। और जो भगवान का तत्व है वो क्या है? सब जीवों के एकमात्र स्वामी, वे हमेशा स्वामी रहते हैं। लेकिन भगवान जो है भक्ति के कारण अपने सेवक के भी सेवक बन जाएं तो अलग बात है, वो भगवान की अपनी इच्छा है। भगवान अपने भक्त के जो है अगर छोटे बन जाएं, भक्त से भी छोटे बन जाएं, भक्त को अपने से बड़ा बना लें तो वो भगवान की बात है। लेकिन भक्त को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं भगवान से बड़ा बन गया। जैसे पिता होता है, पिता अपने बच्चे को कंधे में बैठा लेता है, तो बच्चा क्या होता है? पिता से बड़ा बन गया। तो बच्चा क्या सोचता है कि मैं पिता से बड़ा बन गया है? नहीं, वो तो पिता का प्रेम है कि उसने अपने से बड़ा, बच्चे को अपने से बड़ा बना दिया। उसी प्रकार से हम जीवों के साथ भगवान जब कृपा करते हैं तो जो है अपने से भी बड़ा बना देते हैं। लेकिन अगर हमने गलती कर दी कि अरे हम तो भगवान से बड़े बन गए, तो क्या होगा? नीचे गिरेंगे, तो नीचे गिरेंगे। इसलिए कोई भी जीव यहाँ इस्कॉन के मंदिर में जितने भी जीव हैं उन सबको यही सिखाया जाता है कि कभी भी अपने को भगवान के समान नहीं समझना। हम अपने को क्या सोचते हैं? भगवान के दास के दास के दास। हम तो भगवान के दास बनने लायक भी नहीं हैं। भगवान के दास बन जाए तो बहुत बड़ी बात है, ये सोचना चाहिए। भक्त को जो है अपने को क्या समझना चाहिए? आपका मैं नित्य दास हूँ। नित्य दास का मतलब क्या? कि हमेशा दास था और हमेशा दास रहूँगा। जो लोग सोचते हैं कि नहीं हम भगवान बन सकते हैं, तो वे अपराध करते हैं। अगर कोई ऐसा सोचता है कि भाई हम जो है अपनी तपस्या से भगवान बन जाएंगे, कोई सोचता है कि हम अपनी तपस्या से भगवान बन जाएंगे, तो वो कैसा है? सही है? सही नहीं है। कोई कितना भी तपस्या कर ले है, तो भगवान नहीं बन सकता। जैसे हिरण्यकशिपु ने सोचा था, क्या सोचा था? मैं अपनी तपस्या से भगवान बन जाऊंगा। और तपस्या से उसने बड़ी शक्तियां प्राप्त कर ली, लेकिन अंत में भगवान के द्वारा मारा गया। भगवान के द्वारा मारा गया। तो कोई भी व्यक्ति अगर अपने को स्वतंत्र भगवान समझे तो उसका जो है
क्या होता है? सर्वनाश। जो प्रहलाद महाराज हैं वो जो है शुद्ध भक्त थे, वे हमेशा अपने को भगवान का दास समझते थे। और हिरण्यकशिपु जो है असुर था, इसलिए प्रहलाद को डांटता था और क्या बोलता था कि तू अभागा है जो मेरे अलावा किसी को ईश्वर मानता है। हिरण्यकशिपु बोलता था कि तू अभागा है इसलिए मेरे सिवा किसी दूसरे को ईश्वर मानता है। और प्रहलाद महाराज ने समझाया कि अपना ये अज्ञान छोड़ दो, अपना ज्ञान छोड़ दो। लेकिन हिरण्यकशिपु ने जो है अपना अज्ञान नहीं छोड़ा और अंत में भगवान के हाथ मारा। हमारी जो स्थिति है भगवान के सामने वो कैसी है? तृणादपि शून्य चैन। अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो अपने को भगवान के सामने तिनके से भी ज़्यादा नीचा समझना है। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो आप अपने को भगवान के सामने क्या समझो? तिनके से भी ज़्यादा नीचा समझो। तृणादपि शून्य चैन। अपने को तिनके से भी ज़्यादा नीचा समझना है। हम किसी लायक नहीं हैं, आप सब लायक हैं। हमारे अंदर सब प्रकार के दोष हैं, आपके अंदर सब प्रकार के गुण हैं। ये भक्ति भावना है। अगर कुछ दोष है तो मेरा है और जो गुण है वो सब आपका है। अगर मेरे से कोई अच्छा काम हो जाए, कोई बड़ा काम हो जाए तो आपकी कृपा से होता है, मेरे से कुछ होने वाला नहीं। तो हमेशा इस भावना में रहना, विनम्रता के भाव में रहना है ना। तो आज के श्लोक में जो हमने चर्चा करी, अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूँगा? आपकी ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? मैं प्रश्न करूँ? ठीक है, तो मैं प्रश्न करूँगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो इस ज्ञान के सहारे मेरे धाम में आ जाता है वो सृष्टि के समय जन्म नहीं लेता। इसका क्या मतलब है? कौन बताएगा? भगवान कह रहे हैं इस ज्ञान के सहारे जो मेरे पास आ जाता है वो सृष्टि के समय जन्म नहीं लेता। इसका क्या मतलब? कौन बताएगा? हाँ माइक। हाँ, क्योंकि उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया, उसको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। तो ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में प्रलय होती है, फिर ब्रह्मा जी प्रत्येक दिन में प्रलय होती है। तो उसमें सब जितने भी प्राणी हैं वो व्यथित होते हैं, क्योंकि सबका विनाश होता है, सब व्यथित होते हैं। लेकिन जो भगवान के धाम में चला गया वो व्यथित नहीं होता, वो व्यथित नहीं होता। क्यों व्यथित नहीं होता? माइक माइक। आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया, उसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। तो भगवान का आध्यात्मिक शरीर है और भगवान के समान उसको भी आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है। इसलिए भौतिक सृष्टि में जितने भी शरीर हैं भौतिक हैं, इसलिए ये सब नष्ट होते हैं। हमारा शरीर, आपका शरीर, जितने भी शरीर हैं सब कैसे हैं? भौतिक शरीर हैं, इसलिए नष्ट होते हैं। लेकिन उसको जो है
व्यथा नहीं होती, किसी प्रकार की व्यथा नहीं होती। और ब्रह्मा जी के आयु के बाद एक प्रलय होती है। जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी हो जाती है तो एक दूसरी प्रलय होती है। एक प्रलय तो होती है ब्रह्मा जी के दिन के बाद, प्रत्येक दिन के बाद प्रलय होती है। दूसरी प्रलय होती है ब्रह्मा जी की जब आयु पूरी हो जाती है, वो प्रलय होती है। उसमें क्या अंतर है? ब्रह्मा जी प्रत्येक दिन में जो प्रलय होती है और ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है, वो प्रलय होती है। इसमें क्या अंतर है? ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तो तत्वों का प्रलय हो जाता है। तत्वों का, भौतिक तत्वों का प्रलय हो जाता है। जैसे हमारे शरीर के भौतिक तत्व हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, तो इन तत्वों का भी प्रलय हो जाता है। पृथ्वी जल बन जाती है, तो पूरी पृथ्वी जल बन जाती है। जल क्या बन जाता है? अग्नि बन जाता है। अग्नि क्या है? वायु बन जाती है। वायु क्या बन जाती है? आकाश बन जाता है। सब तत्व ही नष्ट हो जाते हैं। पृथ्वी तत्व भी नष्ट हो जाता है, जल तत्व भी नष्ट हो जाता है, और ब्रह्मा जी का भी शरीर जो है नष्ट हो जाता है वो। तो ब्रह्मा जी की आयु जब समाप्त होती है तो इसको कहते हैं प्राकृतिक प्रलय। प्राकृतिक प्रलय होती है। ब्रह्मा जी भी नहीं रहते, ब्रह्मा जी का धाम भी नष्ट हो जाता है। ये प्राकृतिक प्रलय है। लेकिन वैकुंठ धाम में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये है। तो इसमें बताया, वर्णन हुआ कि ब्रह्मा और शंकर देवताओं को साथ में लेकर वैकुंठ में गए। इसमें हमने वर्णन पढ़ के सुनाया कि ब्रह्मा और शंकर जी देवताओं के साथ में वैकुंठ गए। तो वैकुंठ में गए तो उन्होंने क्या देखा कि जो द्वारपाल हैं वो कैसे थे? चार भुजाएं, सबकी चार भुजाएं, चार भुजाएं। और चार भुजाओं में क्या था? शंख चक्र गदा पद्म, सबके। देखो यहाँ इस संसार में जैसे कोई राजा होता है ना, राजा, तो राजा की तरह किसी को अधिकार नहीं रहने का, राजा के कपड़े पहनने का अधिकार नहीं किसी को। कोई राजा होता है तो राजा की तरह आपको वेशभूषा धारण करने का अधिकार नहीं है। ये वहाँ वैकुंठ में देखो भगवान अधिकार देते हैं, अपने सब सेवकों को अधिकार देते हैं। कैसे? भगवान की तरह, भगवान की तरह रहने का। और कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति आए और किसी को भगवान समझे, किसी सेवक को भगवान समझे और प्रणाम करे, तो क्या होता है? कौन बताएगा? कोई बाहरी व्यक्ति जो है कि सभी तो भगवान जैसे लग रहे हैं, तो किसी भी व्यक्ति को देख करके अगर मान लो भगवान समझ ले और हाथ जोड़े प्रणाम करे तो क्या होता है? हाँ, वे तुरंत मना करते हैं, वे तुरंत मना करते हैं, नहीं प्रणाम नहीं करना, हम भगवान नहीं। तुरंत मना कर रहे हैं, नहीं, हम भगवान नहीं हैं, हमें प्रणाम मत करो, हम भगवान नहीं हैं। ये ऐसा नहीं है कि जो है चलो ठीक है, हमको आप प्रधानमंत्री समझ रहे हो तो अच्छी बात है, हमारा जो है आप स्वागत सत्कार करो, बड़ी बढ़िया है, अच्छा तो है। ऐसा होता है ना। मान लो कोई किसी को जो है समझ ले बहुत बड़ा आदमी, तो स्वागत सत्कार करता है तो वो सोचता है चलो अच्छी बात है, हमारा स्वागत सत्कार हो रहा है। वहाँ पर
बड़े सचेत रहते हैं कि कोई भी उनको प्रणाम नहीं कर सकता, तुरंत मना करते हैं। तो शंकर ब्रह्मा जी ने ये देखा कि जितने भी उनके सेवक थे सब भगवान की स्तुति कर रहे थे। और भगवान की सभा कितनी बड़ी थी, भगवान की सभा कितनी बड़ी थी। हाँ जी, इनको माइक दो। धन्यवाद धन्यवाद, हरि बोल। 12,000 किलोमीटर की सभा थी, 12,000 किलोमीटर की सभा। कोई सोच सकता है क्या 12,000 किलोमीटर की सभा? 1 किलोमीटर की सभा भी बड़ा मुश्किल है। जैसे इतना बड़ा हॉल है, अरे भाई कितना बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, यहाँ पर कितने लोग आ जाएंगे, हम सोचते हैं बहुत बड़ा हॉल है। वहाँ की सभा 12,000 किलोमीटर की है, 12,000 किलोमीटर लंबाई, 12,000 किलोमीटर चौड़ाई, कितनी लंबी चौड़ी, कितने लोग होंगे वहाँ पर। और भगवान जो है सबको दर्शन देते हैं। 12,000 किलोमीटर की दूर पर भी जो बैठे हैं वे भी भगवान का दर्शन ऐसे कर रहे हैं जैसे बिल्कुल पास में हो। भगवान जो है किसी से भी दूर नहीं है, और भगवान की बात को सब लोग सुन पाते हैं और भगवान भी सबकी बात को सुन पाते हैं। और गोप कुमार की कथा आती है, वैकुंठ में गोप कुमार गए तो द्वार पर जो है वो गोप कुमार बैठे थे, तो द्वार से बाहर से एक विमान में बैठा हुआ कोई व्यक्ति आया जो बहुत सुंदर था और बड़ा तेजस्वी था। तो गोप कुमार ने उसको समझा भगवान है और प्रणाम किया। तो उसने क्या कहा, है आपका दास नहीं, भगवान का दास है। मैं आपका दास नहीं हूँ, भगवान का दास। मैं भगवान का दास हूँ, मैं दास का दास हूँ, मैं दास का दास हूँ। ऐसा कह करके अंदर चला गया। फिर गोप कुमार ने देखा एक दूसरा व्यक्ति आया। दूसरा व्यक्ति तो और ज़्यादा तेजस्वी था, और ज़्यादा सुंदर था। तो गोप कुमार सोचा ये जरूर भगवान होंगे। तो गोप कुमार ने उनको प्रणाम किया। तो वो भी जो है एकदम मना करने लगा, नहीं नहीं नहीं, प्रणाम नहीं करना, प्रणाम नहीं करना, मैं सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ, और अंदर चला गया। तो भगवान में और सेवकों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन हाँ एक अंतर है, एक अंतर है। वो क्या है, भगवान की छाती में श्रीवत्स का चिन्ह है जो सबके छाती में नहीं है, और भगवान के गले में कौस्तुभ मणि है जो सबके गले में नहीं है। जो अंतर जानना चाहते हैं तो उनको पता चलता है कि अंतर क्या है ना। जितने सेवक हैं सब भगवान के समान सुंदर हैं और 4 भुजाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर देखेंगे गले में क्या नहीं है, कौस्तुभ मणि नहीं है, और छाती में क्या नहीं है, श्रीवत्स का चिन्ह नहीं है। ये अंतर है ना। श्रीवत्स का चिन्ह है जिसमें लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं। वो श्रीवत्स का जो चिन्ह है, उस चिन्ह के रूप में लक्ष्मी जी उनके बक्ष में रहती हैं, भगवान के हृदय में रहती हैं। तो लक्ष्मी के पति भगवान है और कोई लक्ष्मी का पति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के धाम में, गोलोक धाम में हैं, उनके समान सेवक होते हैं, उनके सखा होते हैं भगवान के। लेकिन राधा रानी के पति कौन है, कृष्ण ही है और कोई थोड़ी। गोपियों के पति श्री कृष्ण हैं और कोई नहीं। गोलोक धाम में भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रमण करते हैं, राधा रानी के साथ रमण करते हैं, माता यशोदा के पुत्र के रूप में रहते हैं। तो जो प्रेम
उनको मिलता है माता यशोदा का, और राधा रानी का प्रेम मिलता है, गोपियों का प्रेम मिलता है ना। तो एकमात्र वे ही हैं जो प्रेम पाते हैं। और भगवान जो है अपने भक्तों को जो प्रेम देते हैं वो असीमित प्रेम होता है। सोच नहीं सकते भगवान कितना अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। तो आज का जो है जो श्लोक है इसमें गीता के ज्ञान की ये शक्ति बताई गई है कि गीता के ज्ञान में कितनी शक्ति है। अगर आप गीता के ज्ञान को अभ्यास करते हैं तो आप जो है भगवान के धाम में जा सकते हैं। स्वर्ग में जाओ, अगर स्वर्ग में जाओगे तो क्या नुकसान है? भक्ति नहीं कर पाएंगे। माइक दो। अगर स्वर्ग में कोई जाता है तो क्या नुकसान है? हाँ, भक्ति करनी मुश्किल है और जन्म मृत्यु से भी छूट नहीं सकते। स्वर्ग में जाएंगे तो आपके पुण्य क्षीण होंगे। स्वर्ग में रहने से आपका बहुत पुण्य चला जाता है और फिर आपको नीचे गिरना पड़ता है। जैसे 5 स्टार होटल होता है, 5 स्टार होटल में आप जाएं, एक दिन रहेंगे तो कितना खर्चा आ जाएगा, बहुत खर्चा आ जाएगा और आपको निकलना पड़ेगा। ऐसे स्वर्ग में अगर आप जाते हैं, एक दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे तो इतना पुण्य आपका चला जाएगा कि फिर आपको वापस आना पड़ेगा। तो स्वर्ग कोई रहने की जगह नहीं है। आप पुण्य अगर करते हैं और स्वर्ग जाते हैं तो पुण्य तुरंत खत्म हो जाते हैं। लेकिन वैकुंठ में कोई जाता है माइक वहाँ पर नित्य सेवक बन जाते हैं। वहाँ पर पुण्य की कोई बात नहीं होती, वहाँ पर सेवा की बात होती है। तो भगवान के धाम में जो है जाना सबसे बड़ा लाभ है, सबसे बड़ा लाभ है। अगर नरक में जाओगे तो भीषण यातना है, भीषण यातना है। नरक में तो देखना भी नहीं, नरक में नहीं जाना, बहुत यातना है, बहुत यातना है। लेकिन स्वर्ग में भी जाने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप वहाँ से भी गिरना पड़ेगा। वैकुंठ में जाओ तो वैकुंठ में जो है आपका वो घर है। वैकुंठ जो है रहने की जगह है जहाँ की आप जो है अपने पिता के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं, वो घर। मुक्त सर्व परिक्लेशा पांथा स्वसर्व नमन। जैसे कि कोई व्यक्ति अपना घर भूल जाए और पूरी दुनिया में जो है भटकता फिरे। अपना घर भूल गए आप और पूरी दुनिया में भटकते फिरते हैं, और जब घर मिल जाए तो फिर घर को नहीं छोड़ के जाओ। एक बार घर भूल गए और पूरी दुनिया में भटकते फिरे, अब घर मिल जाए अगर तो फिर नहीं, अब आप घर को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वैकुंठ में जो एक बार जाता है तो फिर वापस नहीं आना चाहता। धौत आत्मा पुरुषा कृष्ण पादमूलम न मुंचति मुक्त सर्व परिक्लेशा पांथा स्वस्वर्ण मुंगता। जिसके हृदय शुद्ध हो जाता है तो कृष्ण के चरण कमलों को छोड़ता नहीं। फिर जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है तो श्री कृष्ण के चरणों की सेवा नहीं छोड़ता है। जैसे कि अपने घर को भूला हुआ पूरी दुनिया में भटकता रहा, अब घर मिल गया तो घर को छोड़ के नहीं जाता। अनुभव हो गया पूरा। तो भौतिक संसार आपको अनुभव करने के लिए है। अनुभव करो इस बात का कि कितने जन्मों से सड़ रहे हैं, जन्म मरण के कष्ट भोग रहे हैं। अब प्रार्थना करो कि मुझे अपने चरणों में बुला लो, मुझे अपने चरणों की सेवा में बुला लो, है ना। और अब मैं कभी भी आपके चरणों की सेवा को नहीं छोड़ूंगा। तो ये हमारी जो है प्रार्थना होती है।
तो आज के श्लोक में भगवान ने जो है ये संदेश दिया है, ये संदेश दिया है कि वहाँ पर जन्म का कोई भी कष्ट नहीं है और मृत्यु का कोई कष्ट नहीं है। यहाँ पर जन्म का असीमित कष्ट है और मृत्यु का भी असीमित कष्ट है, जन्म मरण का असीमित कष्ट है। वहाँ पर जन्म मरण का कोई भी कष्ट नहीं है। इसलिए कहाँ जाना है? उनके पास जाना है, उनके पास, उनके चरणों में जाना है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षद की ललिता विशाखा की जय, गौर नेताय की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद